आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। खबर बलिया उत्तर प्रदेश से ऐतिहासिक ददरी मेला, जहां इस पौराणिक ददरी मेले की भूमि पूजन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि हमें विश्वास है कि संत कुमार उर्फ मिठाई लाल के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा नगर के विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो सपना देखा था, उनकी कल्पना के अनुरूप इस बार ददरी मेले में भारतेंदु मंच को भव्य रूप से स्थापित किया गया, जिस पर रोज राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वे पूर्वांचल के ऐतिहासिक ददरी मेले के मीना बाजार के भारतेंदु मंच के सामने शनिवार को अपराह्न आयोजित भूमि पूजन समारोह में वरिष्ठ आचार्य ज्ञान प्रकाश पांडे, आचार्य आशीष तिवारी के नेतृत्व में भूमि पूजन के पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। पूजा के मुख्य जजमान के रूप में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, विशिष्ट अतिथि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, उप जिलाधिकारी आत्रेय मिश्रा, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल, CMO डॉक्टर SK यादव पूजा में शामिल रहे। पेशे बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। बहुत ऐतिहासिक मेला है और सदियों से ये मेला का आयोजन होता रहा है। पौराणिक काल से मेला इसका आयोजन हो रहा है। इसका बड़ा महत्व है और कार्तिक के पूर्णिमा के दिन स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह से कुंभ का महत्व है, उसी तरह से हमारे जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन का स्नान का महत्व है। और यहीं पर जहाँ यह स्थान है, यहीं पर संगम होता था और संगम के ही जगह पर यह स्नान की महत्ता थी। और केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के लोग भी यहाँ आकर के उस दिन गंगा जी के स्नान करके पुण्य के भागी बनते हैं। और इसकी और भी दिव्यता देने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को, जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, उनको हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाए, यहाँ स्वच्छता रखा जाए। और इसके लिए पूरा जिला प्रशासन, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब, उनके पूरे पार्षदगण और बलिया के सभी समाज सेवी संगठन इस पर सहयोग कर रहे हैं। मंत्री जी, मगर विगत वर्षों के बाद इस वक्त क्या पूजा हुआ, आज जो है पूजा करके आज से मेले का शुभारंभ किया गया। देखा जा रहा है कि इस बार जो ददरी मेला है काफी ऐतिहासिक होने जा रहा है, कुछ नया चीज हो रहा है, कुछ अलग तरीके से सजाया जा रहा है। विगत वर्षों के अपेक्षा इस वर्ष क्या नया करेंगे आप? इस ददरी मेले इस बार कुछ अलग। प्रतिदिन राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आएंगे यहाँ पे और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। भारतेंदु मंच जो बहुत ऐतिहासिक मंच है, इसको और भव्यता दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को हम लोग उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखें, उनके आध्यात्मिक, उनके साहित्यिक, उनके सभी चीजों को जो है उनको यहाँ से प्राप्त करके वो जाएं, इसकी हम लोग व्यवस्था करें। जी, देखा जा रहा है कि भव्यता दूंगा। अगले बार से इस मेले को मैं सरकारीकरण करा दूंगा और पूरी इसकी व्यवस्था, क्योंकि हर बार इसके लिए चिंता होती है, हमारे नगर पालिका पर अतिरिक्त भार लगता है और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, संसाधन के लिए कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तो मेरी वार्ता हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई है और अगले बार से जो मेला होगा तो इसके लिए हम अलग से ददरी मेला के लिए भी और कार्तिक पूर्णिमा के लिए सरकार से धन आवंटित करा देंगे, जो एक मुश्त धन रहेगा कि किसी भी आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। मेला को और भी दिव्यता देने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होंगे कि 3 घाटों पर जो है हो रहा है। और अभी बलिया के लिए सौभाग्य, माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या में जो पहली कैबिनेट की है, उसमें पहला जो एजेंडा था वो वाटर इंलैंड का था और मैं ही उस विभाग का मंत्री हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं ही उसको वाटर इंलैंड अथॉरिटी बनाई गई और मुख्यमंत्री जी 5 मिनट केवल बलिया के बारे में ही उस पर अयोध्या से बयान देते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बलिया को सबसे ज्यादा लाभ होगा, जो कि बलिया का जो विकास नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि बलिया 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। हर साल बाढ़ से हम लोग यहाँ पर ग्रसित रहते हैं। तो हमारी एक फसल ही होती है हमारे यहाँ किसानों को भी एक फसल, वो फसल ऑर्गेनिक होती है, उसको भी हम लोग यहाँ पर पैक हाउस बनवा रहे हैं बलिया में कि हमारे ऑर्गेनिक को मार्केटिंग करके हमारे किसान जो 100 रुपया का माल बेचते हैं वो 1000 का बिकेगा, उसके लिए कर रहे हैं। और वाटर इंलैंड अथॉरिटी बनने के बाद सबसे ज्यादा बलिया के लोगों को लाभ होगा। सस्ते में यहाँ का सामान हम दूसरे जगह भेज सकते हैं, यहाँ के यात्रियों को सस्ते में भेजेंगे। यहाँ पर पर्यटन की हम अपार संभावनाएं हैं, उसको विकसित करेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है अब बलिया के लिए नया चीज होने वाला है
और ये ददरी मेला क्योंकि गंगा के तट पर, संगम के तट पर होता है, तो आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारी वाटर अथॉरिटी जो होगी, जो हमारी जो बनी है, उसका भी इस मेले में बहुत बड़ा उसका सहयोग रहेगा, क्योंकि गंगा के किनारे हर चीज की व्यवस्था हम उससे भी कराएंगे। मंत्री, और जो मेला है हर बार की तरह इस बार अलग क्या इसमें दिखेगा? ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये इसकी भव्यता जो है ये ट्रिपल इंजन की वजह से हो रही है। ये मोदी जी, योगी जी की सरकार की वजह से हो रही है। और ये मेला जो है ये अभी तक का सबसे अद्भुत मेला लगने जा रही है। और अगले साल सारी दुकानें भी जर्मन पेगोडा पर आ जाएगी, जिससे जर्मन हैंगर होते हैं, तो चूंकि बड़ा होता है वो हैंगर को जो है, और पेगोडा जो होती है वो वाटर प्रूफ भी होते हैं, वो भी होते हैं, और उससे भव्यता आती है। कोई अब इस तरह का अलग अलग कलरों का टेंट कोई लगा देता है, कोई टीन का लगा देता है, तो इस सब चीज़ों और रास्ते पर विशेष फोकस किया गया है, क्योंकि पहले के जितने भी मेले ददरी मेले में रास्ते पतले थे, भीड़ ज़्यादा होती थी, हमारे माताएं बहनों को भी, बेटियों को भी परेशानी होती थी। इस बार मेले की चौड़ाई उससे दोगुना हो गई है। और इंट्रेंस भी जो डी बाबा की तरफ से भी है वो भी 20 फुट की होती थी, उसमें भी लोग परेशान होते। ये रोड जो है 60 फुट का हो गया डी बाबा से। डी बाबा के पहले नहीं, डी बाबा के बाद से जो है ये रोड 60 फुट की हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार से 2 गुना इलेक्ट्रिक पोल लगे हैं, तो बिजली की भी व्यवस्था इस बार जो है, तो भूमि भी अधिक और बैंक का एटीएम भी, यूनियन बैंक द्वारा एटीएम भी लगाए जाएंगे। इस बार 2 चौराहे बन रहे हैं। इस बार एक पूरब की तरफ बड़े चौराहा और एक पश्चिम की तरफ, जो पश्चिम की तरफ पहली बार ये चौराहे बनाया जा रहा है। इसके पहले वो लगता था कि गाँव टाइप का कोई मेला है। तो इंट्रेंस जो है, लॉबी जो है, वो सुंदर होनी चाहिए, मेले की वही हृदय स्थल होती है। गंगा आरती कब है, कितने दीप जलाए जाएंगे, उसके लिए आपके द्वारा की कब है? यहाँ पे हमारे जो है लोकप्रिय मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी की ये प्रेरणा से, और मेरे लोकप्रिय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, लोकप्रिय सांसद राज्यसभा श्री नीरज शेखर जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, और तमाम जितने भी हमारे नगरपालिका परिषद के जितने भी हमारे बोर्ड के 2500 सभासद और तमाम जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता, सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा है। और इस मेले को पहली बार, आज़ादी के बाद से पहली बार जो कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक होंगे, संत समागम होंगे, और जितने भी कार्यक्रम होंगे, कवि सम्मेलन होंगे, सारे कार्यक्रम जर्मन हैंगर पर लगेंगे। तो इस बार के मेले में कौन कौन बड़े कलाकार आ रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे रहेगी? सारे कार्यक्रम में कोशिश किया गया कि भोजपुरी, हमारा जो भोजपुरी क्षेत्र है, तो अधिक से अधिक भोजपुरी कलाकार है, इसलिए कि और भोजपुरी कलाकारों को जो इस बार बहुत से जो कलाकार आ रहे हैं, उसमें बॉलीवुड के भी आ रही हैं, सुनिधि चौहान, और ये ममता शर्मा, वो भी ममता शर्मा भी सुनिधि चौहान की गायिका है, बॉलीवुड की गायिका है, जिन्होंने दबंग 1-2 का भी गाना गाया, बहुत से पिक्चरों का उन्होंने भी गाया। और कवि सम्मेलन, जो भी कवि सम्मेलन जितने भी राष्ट्र के कवि हैं वो आ रहे हैं। इस पर क्वालिटी पर ध्यान दिया गया है, क्वांटिटी पर नहीं। भोजपुरी में कौन कौन बड़े कलाकार जो है? खेसारी लाल यादव जी का प्रोग्राम है, प्रमोद प्रेमी का प्रोग्राम है, रितेश पांडे जी का प्रोग्राम है, और ये समझिए कि मीसा उपाध्याय, अनुपमा यादव, और तमाम काजल रघवानी जी भी आ रही हैं, अंजना सिंह भी आ रही हैं। नीलकमल सिंह का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तो नीलकमल सिंह का देखिए 2-4 प्रोग्राम। इससे पहला दिन मैथिली ठाकुर जी का है प्रोग्राम, अनूप जलोटा जी का साथ में था, कुछ उनकी तबीयत की वजह से जो है वो 2 दिन बाद का उनका हो गया है। तो खैर देखिए, ऑकेजनली कभी कुछ हो सकता है, ये तो स्वाभाविक है, घटनाएं दुर्घटना। ये मेला कितना